इनफैक्ट ये कोई अनपढ़ या अनएजुकेटेड बंदा नहीं था। 1980 से 2003 तक ऑलमोस्ट 23 साल मोहान ने कन्याना बंटवाल ताल्लुक के एक प्राइमरी स्कूल नियर अंगाड़ी में फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल प्ले किया। लेकिन पैसों के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट था। हर बार पैसे गिन के रखना उसकी आदत बन गई थी। बाहर से वो डिसिप्लिन सा और मेहनती सा आदमी लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच सिर्फ पैसे और सेक्स के अराउंड रिवॉल्व होती रहती थी। एक फेमिलियर टोन अप्रोच करता था। वो ऐसे बात शुरू करता, वो बोलता, आप मुझे पहचानती हो क्या? पहचानती हो क्या? आप मेरी किसी रिलेटिव जैसी लग रही हो। सुहान हमेशा सिंपल कपड़ों में डिसेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ खुद को एक लोनली डिसिप्लिन आदमी के कैरेक्टर में प्रेजेंट करता था। लाउड स्टेप, बस स्टैंड के पास की लाउड स्टेप, कैश पेमेंट्स, फेक एंट्री एंड ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जैसे ही वो पिल्स निकलती थी उसके जिस्म में वो फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती थी। वो गले में तेज जलन, सर घूमना एंड आफ्टर कुछ ही मिनट्स बाद सांस और दिल पर असर होता था। इनफैक्ट किसी से हेल्प मांगने का भी टाइम नहीं मिलता था। और वो इमेजिन करो एक क्वाइट सा कोस्टल रीजन, हरियाली से भरा हुआ, टेम्पल्स की घंटियाँ और समंदर की ठंडी हवा चल रही। एक ऐसी सोसाइटी जो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, बिल्कुल सेफ और प्रिडिक्टेबल सी। लेकिन इसी नॉर्मल सी दिखने वाली दुनिया में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि शादी के वादों के साथ साथ मौत बांट रहा था। बिकॉज टुडे टॉपिक इज मोहान कुमार विवेकानंद, जिसे पूरा शहर सियानाइड मोहान के नाम से जानता था। 2003 से 2009 के बीच तकरीबन 6 साल तक उसने कम से कम 20 औरतों का मर्डर किया। 20 जिंदगियां, 20 अलग अलग जान। लेकिन इन सब का एंड एक ही जगह आकर रुकता है, एक छोटी सी वाइट पिल जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सी मेडिसिन टाइप लगती थी, लेकिन असल में जहर थी। अच्छा, इस केस के विक्टिम्स भी कोई रैंडम नहीं थे। मोहन अपने टारगेट्स बड़े केयरफुली सिलेक्ट करता था। ये सब 22 से 35 साल की उम्र की औरतें एक खास सोशल रियलिटी में वल्नरेबल थी। मोस्टली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिली से थी, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग शेड्यूल ट्राइब से थी। उन सबका एक कॉमन दर्द था, डाउरी। डाउरी मीन जहेज, जिसने उन्हें कन्वेंशनल रिश्तों की मार्केट में अनमैरिजेबल बना दिया था। वो कंपेनियनशिप चाहती थी, एक निकलने का रास्ता, एक नॉर्मल सी लाइफ। मोहन ने इसी डेस्परेशन को ठंडे दिमाग से डायग्नोज किया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसे एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, और गाइस, डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियोस में काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी 2 चीज़ों की, तो डॉक्यूमेंट्री में मैंने वो 2 चीज़ें ऐड की हैं। पहली चीज़, बोलते थे कि विक्टिम किलर के साथ साथ विक्टिम्स की भी डिटेल ऐड करें, तो मैंने विक्टिम्स की डिटेल ऐड की हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, कमिंग पार्ट, तो उसमें विक्टिम्स की मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, A to Z, जितने 20 विक्टिम्स थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे तो आप स्किप कर सकते हैं कुछ सेकंड्स। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि AI के क्लिप यूज़ करें, वो सीन, वो सिनेरियो समझने के लिए, वो इमेज ताकि दिमाग में बने। तो इस वीडियो में मैंने AI के क्लिप भी यूज़ करें। अगर आपको ये काफ़ी बोरिंग और फेक टाइप फीलिंग आ रही हो तो उसमें कमेंट डाउन कर देगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ नहीं डालूँ, ताकि वो एक आपके माइंड में एक सीन और एक सिनेरियो बन सके कि किस तरह का वो उस वक्त की फीलिंग थी, उस वक्त का एटमॉस्फेयर क्या था। अगर आपको थोड़ा फेक सिनेरियो, फेक फीलिंग्स दे रहा हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देगा नीचे, मैं उस चीज़ को रिमूव कर दूंगा और कोशिश करूंगा ओरिजिनल क्लिप के साथ साथ वो भी क्लिप यूज़ करूं, लेकिन उसको कम कर दूंगा। शशि काला, जिसकी एज 26 से 28 साल के बीच थी, दक्षिणा कर्नाटका के एक छोटे से इलाके कोनाजे या कोन्यूर से बिलोंग करती थी, जो बंटवाल ताल्लुक के अंदर आता था। शशि काला 21 अक्टूबर 2005 को घर से निकलकर कोनाजे पुलिस स्टेशन वाले इलाके से गायब हो जाती है। उसकी बॉडी बेंगलोर कैंपावड़ा बस स्टैंड के लेडीज रेस्टरूम से मिलती है। पुलिस ने इसे सेनाइड सुसाइड रजिस्टर किया था। ये मोहान के अर्लीस्ट विक्टिम्स में एक थी, जिसे उसने बस स्टैंड पर अप्रोच किया था। पूर्णिमा, जिसकी एज 35 साल थी, जो मंजेश्वर केरला से बिलोंग करती थी, जिसका मर्डर 2007 बेंगलोर में हुआ था।
मोहन ने अपनी बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटजी से पूर्णिमा के पेरेंट को एक बंटवाल में मिलकर खुद को एक जेन्युइन रिश्ता दिखाया। फिर उसने पूर्णिमा को मैजेस्टिक एरिया अपर पेट लिमिट्स के एक लाउंज में ले गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी बॉडी भी बस स्टैंड पर मिली। सुनंदा, जिसकी एज 32 साल थी, कर्नाटका के एक दक्षिणा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट के सूलिया इलाके से बिलोंग करती थी। सुनंदा 11 फेब 2008 को घर से मंदिर जाने का कहकर निकलती है, लेकिन उसी रात मैसूर बस स्टैंड के वॉशरूम में भी उसकी डेड बॉडी मिलती है। शराधा, जो पुत्र से बिलोंग करती थी, उसका मर्डर 23 जनवरी 2009 को हुआ। ये क्राइम हसन या मैसूर के बस स्टैंड से कनेक्ट था। बेबी नायक, जिसकी एज 25 साल थी, जो बिलोंग करती थी पीरज नियर सूलिया, जिसकी बॉडी 3 जनवरी 2009 मधिकारी बस स्टैंड से मिली। विनोदा, जिसकी एज 24 साल थी, जो पुत्र से बिलोंग करती थी, 17 सितंबर 2009 मधिकारी बस स्टैंड पर उसकी बॉडी मिली। विजया लक्ष्मी, 26 साल, कसरगोड से बिलोंग करती थी, उसकी बॉडी 29 फेब 2009 कुशाल नगर बस स्टैंड से मिली। और ये इम्पोर्टेंट विक्टिम अनीता, जिसकी एज 22 साल थी, जो बाड़ीमार बंटवाल से थी। 17 जून 2009 को उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की थी। उसका केस पूरे इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट था। बॉडी बस स्टैंड पर मिली और यहीं से मल्टीपल सुसाइड्स कनेक्ट हुए। ये एक इम्पॉर्टेंट विक्टिम है जिससे बाकी केसेस भी रिलेट हुए, बाकी डॉट्स भी कनेक्ट हुए। कावेरी, जिसकी एज 30 साल थी, जो संपाजे या पैराजे सूलिये से थी, जिसकी बॉडी 2009 मार्च के मिड मैसूर बस स्टैंड से मिली। पुष्पा, जिसकी एज 26 साल थी, मुलेरिया कसरगोड केरला कर्नाटका के बॉर्डर रीजन की विक्टिम थी। हेमा, जिसकी एज 24 साल थी, जो मित्तूर बंटवाल हसन बस स्टैंड से मिली। यशोदा, जिसका केस मधिकारी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ था। सरोजिन, जिसकी एज 27 साल थी, वो पालक कसरगुड से बिलोंग करती थी और इसका केस भी बेंगलोर से लिंक था। शनांदा, जिसकी एज 35 साल थी, इसका केस भी कोलार टेम्पल टाउन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से लिंक था। वनीता, जिसकी एज 22 साल थी, जो नैलवादी से बिलोंग करती थी और इसका केस भी मैसूर बस स्टैंड से रिलेटेड था। सुजाता, जिसकी एज 28 साल थी, जो मुच्चर नियर बाजपे से बिलोंग करती थी और इसका केस भी मधिकारी बस स्टैंड से रिलेटेड था। दिलबाती, जिसकी एज 32 साल थी और माड़ा पाड़ू से बिलोंग करती थी और इसका केस भी हसन बस स्टैंड से रिलेटेड था। 18 से 20 विक्टिम्स की डिटेल प्राइवेट है। मैं नहीं चाहता कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइडेंस इस वीडियो में हो, तो जितनी में कंफर्मेशन थी मैंने दे दी। मोहन कुमार विवेकानंद का बर्थ नेम बशकार था, लेकिन उसे पूरा शहर सियनाइड मोहन के नाम से जानता था। वो 1963 दक्षिणा कर्नाटका में पैदा हुआ था। उसकी बचपन में ही उसके फादर की डेथ ने उसे लाइफ की इंस्टेबिलिटी का मतलब सिखा दिया था। एंड इनफैक्ट ये कोई अनपढ़ या अनएजुकेटेड बंदा नहीं था। 1980 से 2003 तक ऑलमोस्ट 23 साल मोहन ने कन्याना बंटवाल ताल्लुक के एक प्राइमरी स्कूल नियर अंगाड़ी में फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल प्ले किया। ये डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी जॉब ने इसे सोसाइटी में इज्जत और भरोसे का चेहरा दिया हुआ था। गांव और स्कूल के लोग उसे एक सीधा साधा रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन समझते थे। मोहन की 3 शादियां हुई थी। पहली मैरी से 1987 में, जिसकी उससे आगे जाकर डिवोर्स हो गई क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। ये रिलीजन का नहीं बन पाया बॉन्डिंग। दूसरी मंजूला से हुई थी और ये लीगली सबसे लंबी शादी थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे, एक क्लास 7 में और एक क्लास 3 में। तीसरी श्री देवी से, और ये शादी से भी उसके 2 बच्चे थे, एक 3 साल की बेटी और एक 10 महीने का बच्चा। लेकिन ये शादी उसने मंजूला से छुप के की थी। उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तीसरी शादी की, और इसकी भी आगे जाकर उससे डिवोर्स हो गई थी। 2000 में जब मोहन ने एक लड़की को प्रपोज किया, तो जैसे ही उस लड़की ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो मोहन को बहुत अनकंट्रोलेबल गुस्सा आया। एंड इनफैक्ट उसने तो उसे नेथरवाटी रिवर में डालने की कोशिश भी की। ये एक अटेम्प्टेड मर्डर का केस बन गया था आगे जाकर।
लेकिन ट्विस्ट, उसे इजीली बेल मिल गई। वो सारे लूप होल, वो सारे कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर वो अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड बंदा था। वो इन सब चीज़ों में जाता रहता, उसको नॉलेज थी काफ़ी। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये था कि 2003 में उसकी टीचिंग जॉब चली गई, और यही इसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। मोहान खुद दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था। उसको टीबी और एसिडिटी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट वो शराब और सिगरेट भी नहीं पीता था, और वो कभी कभी तो खेतों में भी काम करता हुआ देखा गया था। काफ़ी डिसिप्लिन सी लाइफ थी उसकी। लेकिन पैसों के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट था। हर बार पैसे गिन के रखना उसकी आदत बन गई थी। बाहर से वो बहुत डिसिप्लिन सा और मेहनती सा आदमी लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच सिर्फ पैसे और सेक्स के अराउंड रिवॉल्व होती रहती थी। अगर मोहन के बिहेवियर को केयरफुली देखा जाए ना, तो ये एक रिपीट होने वाला पैटर्न था, कोई रैंडम पैटर्न नहीं। मोहन हमेशा बस स्टैंड, टेम्पल टाउन्स और पिलग्रम रूट्स के आसपास देखा जाता था, जैसे मैसूर, मधिकारी, हसन, बेंगलोर, मैंगलोर जैसे बस स्टैंड्स के पास। यहाँ रोज नए लोग आते जाते रहते। यहाँ बहुत रश वाली जगह थी। यहाँ कोई ऑब्वियसली कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता था, और अकेली ट्रैवल करती वुमेन भी नॉर्मल लगती थी। मोहन के अप्रोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए ना, तो ये बहुत कामली और रिस्पेक्टफुली अप्रोच करता था। एक फेमिलियर टून अप्रोच करता था। वो ऐसे बात शुरू करता, वो बोलता, आप मुझे आप पहचानती मुझे हो क्या? पहचानती हो क्या? आप आप मेरी किसी रिलेटिव जैसी लग रही हो। लग रही हो। मोहन हमेशा सिंपल कपड़ों में, डिसेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ खुद को एक लोनली डिसिप्लिन आदमी के कैरेक्टर में प्रेजेंट करता था। मोहन ने अच्छा कभी अपना रियल नेम यूज नहीं किया। उसने हमेशा कुमार, आनंदा, शशिधर जैसे नेम यूज किए, ताकि एक नेम से पैटर्न ना बने। दी रियल रेड फ्लैग, जैसे ही उसे पता चलता लड़की अनमैरिड है, एज 25 प्लस है, और फैमिली भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो जहेज के झूठे वादे देने लग जाता था। वो डाउरी फ्री प्रोमिसेस देता था, जिससे लड़कियों को भी काफी सेफ एग्जिट फील होता था। मुझे फौरन से एक दावरी नहीं सेंटेंस चाहिए। बोलता था, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मैं सिंपल जिंदगी चाहता हूँ। ये सेंटेंस ही उसका सबसे बड़ा वेपन था। सोसाइटी में रह रही उन लड़कियों के लिए ये एक मिरेकल सा लगता था। अच्छा, और मोहन हर 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद बातचीत, मीट एंड ग्रीट करता रहता था। कभी मंदिर के पास मिलना, कभी बस स्टैंड पर, कभी चाय पीना, और कभी फैमिली के बारे में सिंपैथी लेना। एंड इनफैक्ट कुछ केसों में, जैसे पूर्णिमा के केस में, वो उनके पेरेंट्स से भी मिला, जिससे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था, और वो पकड़ा नहीं जाता था। अच्छा, वो अप्रोच के बाद क्या करता था, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया नंबर वाइज। तो सबसे पहले वो करता था एलुपमेंट प्लान। मोहन लड़की को कन्वीनियंस करता था कि हम शादी मंदिर में कर लेंगे, बाद में फैमिली को बता लेंगे। लड़कियों के लिए ये एक सेफ एग्जिट फील होता था। दूसरा, ट्रैवल। दोनों मिलकर दूसरे स्टेट, सिटी जाते रहते थे, जिससे उसका ट्रस्ट और बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तीसरा, लाउड स्टे। बस स्टैंड के पास की लाउड स्टे, कैश पेमेंट्स, फेक एंट्री एंड ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शादी का भरोसा देकर। और नंबर 4, फेक मैरिज रिचुअल करना, जैसे सुबह सुबह मंदिर ले जाना, एक थ्रेड या मंगल सूत्र बांधना। लड़की को ऐसा फील होता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है। देन बस स्टैंड के बीच मोहन अपना लास्ट और ये डेंजरस सेफ्टी के स्टेप लिए है, लेता था। ताकि बाद में वो कोई लड़की के हाथ प्रॉब्लम में ना 2 हो। वाइट पिल्स देता और उन्हें हाई पावर कंट्रासेप्टिव बता कर देता, और रीजन बताता कि तुम्हें प्रेगनेंसी ना हो तो इसलिए लेना, जिससे उसको भी कोई इतना फेक टाइप का या कोई शक वगैरह भी नहीं जाता था। और बोलता था कि वॉशरूम में जाके लेना, इससे उल्टियाँ भी होंगी। लेडीज वॉशरूम के अंदर जैसे ही वो पिल्स निकलती थी, उसके जिस्म में वो फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती थी। वो गले में तेज जलन, सर घूमना, एंड आफ्टर कुछ ही मिनट्स बाद सांस और दिल पर असर होता था। और इनफैक्ट किसी से हेल्प मांगने का भी टाइम नहीं मिलता था, और वो 2 से 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती। मोहन बाहर खड़ा होकर वेट करता रहता था जब तक आवाज़ नहीं आ जाए गिरने की। जैसे ही उसको कंफर्म हो जाता, आवाज़ आ जाती गिरने की, वो फौरन से अंदर जाकर सोना, मंगलसूत्र, एयर रिंग्स, बैंगल्स, नोज रिंग उतार लेता, और कभी किसी के पास अगर पर्स से कैश होता तो वो भी ले जाता था। हर इंसिडेंट के बाद पुलिस का एक सेम रिएक्शन होता था,
वो मैन अकेली है, पब्लिक टॉयलेट में है, यंग है, अजम्पशन सुसाइड की तरफ जाती थी और वो उसको साइनाइड सुसाइड रजिस्टर कर लेते थे। साइनाइड जो है नॉर्मल पॉइजन है, फास्ट और इफेक्टिव, कोई रेयर मूवी टाइप पॉइजन नहीं है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि अगर इतना नॉन पॉइजन है तो वो इतने सालों तक पकड़ा कैसे नहीं गया। ये बात साइंस में नहीं, ये सिस्टम के अप्रोच में छुपी है। कैसे उनने उस केस को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और इतने विक्टिम्स की जानों के बाद जाकर उनने उस चीज़ को सीरियस लिया और डॉट कनेक्ट हुए तो जाके केस आगे फर्दर सॉल्व हुआ। एनहाइड बॉडी के अंदर जाकर खून को ऑक्सीजन यूज करने से रोक देता है। सांस नॉर्मल चलती रहती है, दिल भी नॉर्मल बिहेव करता रहता है, लेकिन सेल्स आहिस्ता आहिस्ता सफोकेट होते रहते हैं। इसलिए डेथ अचानक होती है, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी ऑब्वियस इंजरी के। और इसके भी कुछ क्लासिकल साइंस होते हैं, जैसे स्किन का अनयूजुअल रेड या पिंक होना, कभी कभी बिटर एलिमेंट्स की अजीब सी स्मेल आती है। ये कुछ साइंस होते हैं, अगर इनको सीरियसली लिया जाता है सीरियस तो ये आराम से पता चल जाता। और एक केस भी इसलिए सॉल्व नहीं होता था क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि आपस में बातचीत कर सकें कि केस कहाँ पहुंचा, क्या कनेक्शन थे कर्नाटका और केरला पुलिस स्टेशन के बीच। फैमिलीज भी मजबूर थी, गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जिनको सोशल स्टिग्मा का डर, लड़की भाग गई होगी इसका डर, और ये सोशल मीडिया का डर, और ये कोर्ट रूम्स वगैरह का, पुलिस स्टेशन का डर, जिन्हें कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी। बहुत सी फैमिलीज ने इसी डर से कभी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। इसी वजह से मोहान 2005 से 2009 के बीच तकरीबन 6 साल तक वो मर्डर करता गया बिना किसी रेजिस्टेंस के। और फिर 2009 में एक लड़की जिंदा बच जाती, जिससे वो केस टर्निंग पॉइंट में चले जाते, बिकॉज वो पिल्स अंदर तो लेती है लेकिन वो उसको वो पूरी तरह से अंदर नहीं कर पाती, वो वॉमिट करके बाहर निकाल लेती है। फिर वो मिसिंग रिपोर्ट जाके लिखवाती है और ये केस फिर आगे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक स्विफ्ट और लगातार चलने वाले सीक्वेंस में मोहान को 3 औरतों के मर्डर में गिल्टी पाया गया, जिनमें सुनंदा का केस भी शामिल था। इन तीनों केस में उसे डेथ पेनल्टी दी गई, जिसे केस ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शामिल किया। 2017 में कसरगोड की 22 साल की बैदी वर्कर के मर्डर के केस में मोहान को कन्विक्ट किया गया और लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। 25 अक्टूबर 2019 आंगनवाड़ी वर्कर के मर्डर के लिए मोहान को चौथी बार डेथ सेंटेंस दी गई। जून 20 से 25 2020 के बीच मोहान को 20 मर्डर के केस में गिल्टी पाया गया। विक्टिम्स एक 25 साल की कसरगोड से थी। केस में उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ साथ किडनैपिंग और रॉबरी के लिए भी एडिशन जेल टर्म और पेनल्टी दी गई। मोहन ने अपनी कन्विक्शन और डेथ सेंटेंसेस के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील्स फाइल की हैं। 2017 के एक सिग्निफिकेंट जजमेंट में हाई कोर्ट ने उसकी एक डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम्यूट कर दिया। कोर्ट्स ने एक बात नोट की, भले ही क्राइम बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल थे, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग थे, लेकिन बिना किसी इंजरी मार के, कोई उस पर ब्रूटल मार या कोई टॉर्चर जैसा फैक्टर नहीं था। इसीलिए वो उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में शामिल किया। अभी उसका करंट स्टेटस कुछ यूँ है, मोहन की एज 63 है और वो हिंदलगा सेंट्रल प्रिजन बेलागवी में बंद है और मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस सर्व कर रहा है। उसके दिए गए कुछ सेंटेंसेस, लाइफ इम्प्रिजन और डेथ सेंटेंसेस, अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उनकी अपील और उनके केसेस वगैरह अभी भी डिसीजन मेकिंग फाइल्स वगैरह चल रही हैं। लेकिन पूरा असर इतना ही है कि मोहन अभी पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारने वाला है। सयान मोहन की स्टोरी सिर्फ एक सीरियल किलर की स्टोरी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए और हमारे और आपके लिए। जैसे डाउरी, स्टिग्मा और रेड फ्लैग्स, ये सब फेलियर्स प्रेडेटर्स को मौका दे देते हैं। इफ़ यू वांट टू सी क्राइम डॉक्यूमेंट्री मोर लाइक दिस, कमेंट डाउन योर नेक्स्ट टॉपिक। और अगर कोई चेंजेस चाहते हैं, आप बोलें जैसे एआई का कम यूज़ या कोई कुछ भी जैसे डिटेल्स वगैरह या ऐड ऑन करनी है कुछ चीज़, तो कमेंट डाउन करें। एंड सॉरी फॉर गाइस, सेटअप कम्युनिटी स्ट्रांग होगी तो सेटअप भी स्ट्रांग होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस।